इंटरनल पार्ट से बुलेट निकला है और उसमें पेन हो रहा है। फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से, जांच होगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने और एसपी साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है तो उसको निलंबित कर दिया। बेगूसराय में निर्भया कांड से भी खौफनाक, गैंगरेप के बाद महिला के साथ ऐसी दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट से निकला बुलेट, पत्थर, लकड़ी। थाने पहुंची तो पुलिस ने भी सुध नहीं ली। बिहार के बेगूसराय में जो कुछ भी हुआ वो रूह कपा देने वाला है, शर्म से इंसानियत का सिर झुका देने वाला है। हैवान बोलिए, इंसान के राक्षस या दरिंदे, लेकिन इन गुनहगारों के लिए शब्दकोश कम पड़ जाएंगे। एक महिला को पहले तो हैवानों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और इतने से भी नहीं मनमाना तो उसके प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। वैज्ञानिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से अनुसंधान चल रहा है। महिला के बयान में सत्यता प्रतीत होती है और ये डिस्चार्ज होने के बाद जब वापस आज आई है 12 तारीख को देर संध्या और डिस्चार्ज हो गई, इसके बाद ये आई है घर से, तो उनका कंप्लेन है कि इंटरनल पार्ट से बुलेट निकला है और उसमें पेन हो रहा है। क्या लग रहा है सर? हाँ, इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में भी जांच हुआ, यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। ये तो पुलिस का बयान और मेडिकल रिपोर्ट है, लेकिन सोचकर ही रूह कांप जाती है कि उस महिला पर उस वक्त क्या बीती होगी। वारदात 11 जून की रात की है, जब महिला जब शौच के लिए खेत में गई, तभी घात लगाए अपराधियों ने मिलकर पहले महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, फिर वहशी दरिंदों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाला। आरोप लगाई है और जो माननीय न्यायालय में बयान दिया है कि ये घटना 11 तारीख की घटना है। रात्रि को जगह शौच करने गई थी तो कुछ लोगों ने घात लगा के उनके साथ दुष्कर्म किया। कितने लोगों पर आरोप है? 183 के बयान और अलग अलग बयान में कभी 3 और कभी 5 कहानी है, तो हम लोग को गैंगरेप लेके चल रहे नहीं बस। इसके साथ 3 माह पहले भी दुष्कर्म का प्रयास किया गया था घर में, उसी अपराधी पर फिर आरोप है। इसलिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो कोई भी कहीं से पुलिस के एंगल से लैप होगा तो उस पर जांच होगी और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुखियारों का पुलिस ही एक सहारा होती है, इसीलिए पीड़िता अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची। इल्जाम है कि यहाँ भी उसे दुत्कार मिली। पीड़िता को डांट डपट कर थाने भगा दिया गया, लेकिन जब मामले बड़े अधिकारियों तक पहुँचा तो हंगामा मच गया। पुलिस भी हरकत में आई, खुद जोन के डीआईजी सदर अस्पताल पहुंचे। अब कह रहे हैं थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की गई है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला का पुनः मेडिकल जांच कराया गया है मेडिकल बोर्ड के माध्यम से, और मैंने और एसपी साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है, पूरे घटना को देखा है और इसमें एक स्पेशल टीम बनाई गई है एसआईटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, और शीघ्र ही पुलिस इसमें सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगी और जो भी इससे जुड़े हुए जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है, जो होना है, वो सारी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही सामने आ रही, 13 जून को मामला दर्ज हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है तो उसको निलंबित कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि आपने किसे निलंबित कर दिया, गिरफ्तारी के लिए कौन सी टीम का गठन किया। सवाल तो यह है कि अपराधियों को पहली बार ही कुचल देते, कानून और पुलिस का खौफ पैदा कर देते, तो शायद दूसरी बार में वो ऐसी हिमाकत करने के सपने भी नहीं सोचते, क्योंकि पीड़िता का जो दर्द बयां किया वो जिस्म में सिहरन पैदा करने वाला है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने शरीर पर ब्लेड से वार किए और बेहोशी की हालत में उसके साथ और भी क्रूरता की। पीड़िता का कहना है कि कुछ महीने पहले भी उस पर हमला और दुष्कर्म की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों का मनोबल बढ़ा और ये दरिंदगी सामने आई।